Hello guys, welcome back to Literary Ocean. In this video, I'm going to discuss a poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. पहला वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन पार्ट पर था और मैंने उसमें डिस्कस किया था कि इस पोएम में आखिर है क्या, स्टोरी क्या है इसकी। तो उसको ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, क्योंकि उसको आप जब समझ लेंगे तो ये पोएम ईजिली हैंडल करने में आसानी होती। ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है 3 पार्ट्स में होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, जो चैप्टर्स हैं काफ़ी लॉन्ग है। वीडियो 3 पार्ट्स में होना अनिवार्य है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएम की स्टार्टिंग में एक एपिग्राफ है लैटिन लैंग्वेज में, और ये जो एपिग्राफ है ये दांते की डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है। डिवाइन कॉमेडी जो है 3 पार्ट्स में है, इन्फर्नो हेल, परगेटोरियो परगेटरी एंड पैराडाइजो पैराडाइज। ये जो टेक्स्ट है ये इन्फर्नो के चैप्टर 27 से लिया गया है। अब इस एपिग्राफ का मतलब क्या है और ये यहाँ पे क्यों है? तो देखिए, दांते जब इन्फर्नो जाता है तो वहाँ पर ये एक पर्सन से मिलता है जिसका नेम है गिडो डी मॉन्टफ्लेट्रो, और ये आदमी नर्क की आग में जल रहा होता है। जब दांते उससे उसकी पीड़ा का कारण पूछता है कि आखिर तुम क्यों जलाए जा रहे हो, तो वो दांते को कारण बताने से पहले कहता है, और जो कहता है वो ही सेम टेक्स्ट यहाँ पर भी है। अब क्या कहता है? If I thought that my answer were to one who ever could return to the world, this flame should shake no more. But since none ever did return alive from the depth, if what I hear is true, without fear of infamy, I shall describe to you my sin for which I am being burned there. Means, यदि मैं सोचता हूँ कि मेरा आंसर उस व्यक्ति को है जो पृथ्वी अर्थात मृत्युलोक पर वापस जाएगा, तो मैं कभी भी अपनी जुबान नहीं खोलता। लेकिन चूंकि इस नर्क के गहरे गर्त से कोई भी वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं गया है, जैसा कि मुझे बतलाया गया है, इसलिए मैं बिना किसी बदनामी के भय से निर्भीक होकर तुम्हें बतलाता हूँ कि मुझे इस नर्क में किस कारण से जलाया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि इस लैटिन टेक्स्ट का यहाँ से क्या रिलेशन है। तो इस पोयम में जो स्पीकर है प्रूफ्रॉक है, वो भी नर्क जैसी पीड़ा महसूस कर रहा है, यानी वो भी अंदर से जल रहा है, क्योंकि वो भी प्रपोज करना चाहता था लेकिन प्रपोज नहीं कर पाया। वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसके अंदर भी उसी नर्क जैसी पीड़ा महसूस हो रही है जो वो बतलाना चाहता है। तो इस टेक्स्ट का सिंपल मतलब यही है। देखिए, यदि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो अच्छी बात है, या नहीं देखा है तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टोरी बेसिस थोड़ा बताएंगे कि आखिर इसका आधार क्या है। इसका बैकग्राउंड में क्या है कि जो स्पीकर है वो बूढ़ा हो चुका है। वो किसी युवती से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी जवानी के दिनों में वो उसको प्रपोज नहीं कर पाया। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके हाथ पैर काफ़ी दुबले पतले हो गए हैं, सर पे बाल भी नहीं है, लेकिन उसकी एक चाहत है अंदर से कि वो जाकर अपनी प्रेमिका है उसको प्रपोज करे, शादी के लिए उसको मनाए। तो जब वो प्रपोज करने जाता है तो उसका माइंड जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, जो उसका कॉन्शियसनेस है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक रोमांटिक सेल्फ और एक रियलिस्ट सेल्फ। रोमांटिक सेल्फ जो है उसको इंक्रीज़ करता है कि जाकर प्रपोज करो, लेकिन जो उसका रियलिस्ट सेल्फ है वो उसको रोकता है, कहता है नहीं, वो तुमको रिजेक्ट कर देगी, तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है, दुबले पतले हो। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Let us go then, you and I. आओ चलते हैं। You means तुम, I means मैं। You यहाँ पर रोमांटिक सेल्फ के लिए कहा गया है, एंड I यहाँ पर रियलिस्ट सेल्फ के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो रोमांटिक सेल्फ है वो रियलिस्ट सेल्फ से कहता है कि हम दोनों इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि ये अकेले प्रपोज नहीं कर पाएगा, हम दोनों को साथ में चलना होगा। So let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky. जब यूनिंग जो होगी, शाम होगी, स्प्रेड आउट मीन्स फैली होगी, अगेंस्ट द स्काई मीन्स आकाश में, लाइक अ पेशेंट एथराइज अपॉन अ टेबल, एक पेशेंट के तरीके से जो कि एथराइज्ड किया हुआ है, अर्थात उसको बेहोश किया गया है, अपॉन अ टेबल मेज पर। यानी जो शाम है वो काफ़ी सुहावनी है, काफ़ी शांत है। शांत है मीन्स जिस प्रकार से पेशेंट को एथराइज्ड किया जाता है, उसको क्लोरोफार्म देकर उसको सुलाया जाता है, बेहोश किया जाता है टेबल पर, उसी तरीके से यूनिंग है, यहाँ पर लेटी हुई है शांत तरीके से, यानी कोई भी शोर नहीं है। Let us go through certain half deserted streets, the muttering retreats of restless night in one night cheap hotels. हाफ डेजर्टेड अर्धमरुस्थलीय, स्ट्रीट्स मीन गलियाँ, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाहट, रिट्रीट्स मीन होता है प्राइवेट रूम्स,
निजी कमरे या फिर विश्राम स्थान। रेस्टलेस नाइट मीन्स विश्राम रहित रात्रि। चीप होटल्स मीन्स सस्ते कमरे, मीन्स रूम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स यानी वेश्याओं के जो कमरे हैं। सो लेट अस गो, आओ चलते हैं। थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स, इन अर्ध मरुस्थलीय गलियों से होकर यानी सुनसान गलियों से होकर। द मटरिंग रिट्रीट्स यानी वह प्राइवेट रूम्स, वह निजी कमरे जहाँ पर रात्र भर बड़बड़ाहट होती है। ऑफ रेस्टलेस नाइट अर्थात विश्राम रहित रात्रि में, यानी वो रात्रि जहाँ पर लोग विश्राम नहीं करते हैं। इन वन नाइट चीप होटल्स, उन चीप होटल्स में, सस्ते होटल्स में, मीन्स होटल ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, रूम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, जहाँ पर लोग रात्र भर रेस्ट नहीं करते हैं, उन होटल्स से होकर चलते हैं। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विथ ऑयस्टर सेल। एंड सॉडस्ट मीन होता है बुरादा लकड़ी का। सो सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स मीन्स वह रेस्टोरेंट्स जहाँ पर बुरादे पड़े हुए हैं, मीन्स केबिन्स हैं उड़ की, या फिर गंदे या धूल से भरे हुए रेस्टोरेंट्स हैं। विद ऑयस्टर सेल मीन्स जहाँ पर ऑयस्टर के सेल्स रखे हुए हैं, यानी सीप के सेल्स रखे हुए हैं वहाँ पर, मीन्स एस्ट्रे रखे हुए हैं, मीन्स सिगरेट पीने के बाद जहाँ पर लोग उसका जो ऐश होता है, राख होता है, उसमें डाल देते हैं, तो वही ऑयस्टर सेल वहाँ पे रखे हुए हैं रेस्टोरेंट्स में। स्ट्रीट्स दैट फॉलो अ टीडियस आर्गूमेंट, और जो उसकी प्रेमिका के घर को जाने वाली जो गलियाँ हैं, स्ट्रीट्स दैट फॉलो, वो फॉलो करती हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मीन्स बहुत सारी गलियाँ हैं, एक गली फिर उससे कनेक्टेड दूसरी गली, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी गलियाँ हैं। लाइक अ टीडियस आर्गूमेंट, एक बोरिंग आर्गूमेंट तरीके से। टीडियस मीन्स बोरिंग, यानी एक बोरिंग आर्गूमेंट मीन्स वार्तालाप या फिर तर्क वितर्क, यानी जिस प्रकार से एक बोरिंग तर्क वितर्क होता है उसी तरीके से उसकी गलियां हैं। ऑफ इंसीडियस इंटेंट, इंसीडियस मीन्स डिसेप्टिव, धोखे से भरा हुआ। इंटेंट मीन इरादा या उद्देश्य, यानी यदि किसी का धोखे से भरा हुआ इरादा है और वो आर्गूमेंट करता है बार बार, तो वो टीडियस होने लगता है। उसी प्रकार से वो गलियां हैं जो एक दूसरे को फॉलो करती हैं, यानी घुमावदार हैं। ओके, टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और जो ये गलियां हैं तुमको लीड करेंगी, तुमको इंस्पायर करेंगी, ले जाएंगी ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की ओर, यानी वो क्वेश्चन जो तुम रोक नहीं पा रहे हो। ओवरवेलमिंग मीन्स ओवरपावरिंग, यानी जिसको रोका ना जा सके। सो वो क्वेश्चन मीन्स तुम प्रपोज करने जा रहे हो और इसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आग है प्रपोज करने की, तो उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर रोमांटिक सेल्फ जो है वो रियलिस्ट सेल्फ से कहता है, ओह डू नॉट आस्क, अरे मत पूछना, व्हाट इज़ इट, कि वो क्या है, यानी जो क्वेश्चन है वो मत पूछना, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर दूंगा और फिर तुम वही शुरू करोगे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। सो डू नॉट आस्क व्हाट इज़ इट, लेट अस गो, आओ चले, एंड मेक अवर विजिट, और अपना विजिट करें, यानी वहाँ पर जाकर मुलाकात करें अपनी स्वीट हार्ट से और उसको प्रपोज करें। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, तभी क्या होता है, उसका जो ध्यान है वो भंग हो जाता है, उसकी जो इमेजिनेशन है वो टूट जाती है। किसकी? जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की, क्योंकि वो अपने बगल वाले कमरे में कुछ औरतों को आते जाते हुए सुनता है। एंड टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, जो कि माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं। माइकल एंजेलो जो है वो 15वीं सेंचुरी का पेंटर है और पोएट भी, तो वह औरतें उसके बारे में बात करती हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करती हैं, इससे उसका ध्यान भंग हो जाता है। और तभी वो बाहर की ओर देखता है। द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the poles that stand in drains, let fall upon its back the soot that falls from chimneys. The yellow fog यानी जो गोल्डन फॉग है, जो धुंध है, सुनहरा जो धुंध है पीले कलर का, दैट रब्स इट्स बैक, जो अपने बैक को रगड़ता है, अपॉन द विंडो पेन्स, जो खिड़कियों के शीशे हैं, पेन्स मीन ग्लासेस, यानी जो खिड़कियों के शीशे हैं उससे अपना बैक रगड़ता है। यानी ये उसी तरीके से है जैसे कैट होती है, यानी येलो फॉग को यहाँ कैट से कंपेयर किया गया है, यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एक जिस प्रकार से कैट अपने बैक को रगड़ती है, उसी प्रकार से जो येलो फॉग है वो विंडो पेन्स पर अपना बैक रगड़ रहा है। द येलो स्मोक दैट रब्ड इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, और जो येलो स्मोक है, जो सुनहरी जो स्मोक है, स्मोक मीन्स जो धुआं है, दैट रब्स जो रब करता है, रगड़ता है, इट्स मजल अपने नोज़ और माउथ को, मजल मीन्स नोज़ और माउथ, जो नोज़ एंड माउथ है उसको रगड़ता है, ऑन द विंडो पेन्स यानी खिड़कियों के शीशों पर,
यानी जिस प्रकार से बिल्ली अपने मुंह को रगड़ती है खिड़कियों के शीशे पर, उसी तरीके से येलो स्मोक भी रगड़ रहा है। Licked its tongue into the corners of the awning, lingered upon the pools that stand in drains, let fall upon its back the soot that falls from chimneys. Licked its tongue, अपने जीवा से वो चाटती है into the corners, कोने कोने में of the awning, शाम के, यानी जो शाम के टाइम है वहाँ पे जो गलियाँ हैं शाम के समय, उसके कॉर्नर कॉर्नर में वो हर ओर से चाटती है। यानी जिस प्रकार से बिल्ली चाटती है उसी तरीके से फॉग भी हर कोने कोने में फैला हुआ है। Lingered upon the pools that stand in drains, लिंगर्स मीन ठहर जाता है, अपॉन द पूल्स यानी जो गंदे पानी के गड्ढे हैं, तालाब है, और जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, उसके पानी पर जाकर वो जो फॉग है वो जाकर ठहर जाता है। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट, लेट फॉल और फिर अपने ऊपर गिरने देता है। द सूट, सूट मीन होता है कालिक, दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, जो चिमनी से कालिक निकलती है, कोयला जो निकलता है, धुआं जो निकलता है काले कलर का, वो आकर उसके ऊपर ठहर जाता है, यानी अपने आप पर आने देता है। स्लिप्ड बाय द टेरेस, और जाकर टेरेस से स्लिप्ट होता है, यानी छत से जाकर फिसल जाता है। फॉग जो है छत से जाकर फिसल जाता है, यानी जिस प्रकार से बिल्ली फिसलती है उसी तरीके से फॉग भी फिसल जाता है। स्लिप्ड बाय द टेरेस, मेड अ सडन लीप, और फिर अचानक से एक जंप मारता है, लीप करता है, उछाल मारता है। सडन मीन्स अचानक, अब्रप्टली, सो सडनली वो अचानक एक उछाल मारता है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और यह देखकर कि एक सॉफ्ट अक्टूबर नाइट है। सॉफ्ट अक्टूबर नाइट मीन्स प्लीजेंट अक्टूबर नाइट, यानी सुखद रात्रि है अक्टूबर की। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस, यानी घर के चारों ओर घूमती है, यानी एक राउंड मार के आती है। एंड फॉल अस्लीप, और फिर सो जाती है, यानी जिस प्रकार से बिल्ली सो जाती है उसी तरीके से जो फॉग है वो जाकर धीरे से आराम से सो जाता है। और एक बार फिर प्रूफ्रॉग अपने आसपास के वातावरण को देखने के बाद फिर से विचारों में खो जाता है। उसका रियलिस्टिक सेल्फ जो है उसके स्वीटहार्ट के घर जाने से मना कर देता है। उसका जो रियलिस्टिक सेल्फ है वो रोमांटिक सेल्फ से कहता है कि प्रूफ्रॉग के पास अभी भी इस उद्देश्य के लिए काफ़ी समय है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और वास्तव में अभी समय है। फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलॉन्ग द स्ट्रीट्स रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, और जो ये येलो स्मोक है, यानी जो ये सुनहरी स्मोक है, धुआं है, दैट स्लाइड्स, जो स्लाइड्स करता है, फिसलता है, अलॉन्ग द स्ट्रीट्स, गलियों में, रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, जो अपने बैक है रब कर रहा है, रगड़ रहा है, अपॉन द विंडो पेन्स, इन खिड़कियों के शीशों पर। यानी जो ये एटमॉस्फेयर तुम चाहते हो, ये एटमॉस्फेयर कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और आने वाले टाइम में भी रहेगा। सो तुम्हारे पास बहुत समय है। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, समय है, समय है, यानी बहुत समय होगा तुम्हारे पास, यानी समय की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। टू प्रिपेयर अ फेस, तुम्हारे पास समय है एक फेस तैयार करने के लिए, एक बोल्डनेस तैयार करने के लिए, एक हिम्मत तैयार करने के लिए। द फेसेस दैट यू मीट, उस फेसेस से मिलने के लिए, यानी जो फेसेस, यहाँ द फेसेस का मतलब द प्रोस्टिट्यूट्स, यानी वैश्याएँ, यानी जब तुम अपने स्वीटहार्ट से मिलने जाओगे तो रास्ते में ये वैश्याएँ मिलेंगी और इनसे आँख मिलाने में तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो तुमको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास अभी समय है उस फेस को तैयार करने के लिए। टू मीट द फेसेज, उन प्रोस्टिट्यूट से मिलने के लिए, दैट यू मीट, जो तुम मिलोगे। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, एंड टाइम फॉर द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। देयर विल बी टाइम, तुम्हारे पास समय है टू मर्डर, मर्डर करने के लिए, यानी जो तुम्हारे अंदर टिमिडिटी है, जो डर है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए समय है। एंड क्रिएट, और क्रिएट करने के लिए, यानी करेज क्रिएट करने के लिए, साहस क्रिएट करने के लिए तुम्हारे पास समय है। यानी जो तुम डर रहे हो कि कैसे प्रपोज करोगे, तुम्हारे पसीने छूट गए थे जवानी में, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए और एक साहस बनाने के लिए तुम्हारे पास समय है। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, तुम्हारे पास सारे कार्य करने के लिए समय है, और दिनों में जो तुमको कार्य करने हैं हाथों से, वो भी समय है तुम्हारे पास, यानी समय की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, यानी जब तुम अपने गर्लफ्रेंड के यहाँ जाओगे तो जब तुमको प्लेट में कुछ खाने को दिया जाएगा तो वहाँ पर तुम्हारे अंदर जो क्वेश्चन उठेगा, लिफ्ट होगा, तो ऐसा ना हो कि उसको तुम ड्रॉप कर दो। तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप और लिफ्ट करने से पहले भी तुम्हारे पास काफ़ी समय है, यानी सोच विचार लो तुम। ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, यहाँ पर एक स्टोरी इससे रिलेटेड है कि एक बार एक जॉन डी बैप्टिस्ट थे
जिसको एक स्लोम नाम की लड़की ने प्रपोज किया था। जॉन डी बैप्टिस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और तब क्या हुआ कि उस लड़की ने किंग हेरोड को अपनी डांस से प्रसन्न किया। जब किंग हेरोड ने कहा कि बोलो क्या मांगती हो, तो उसने एज अ रिवॉर्ड जॉन डी बैप्टिस्ट का हेड मांगा था और कुछ ही देर में उसका हेड प्लेट पर उसके सामने था। तो रियलिस्ट सेल्फ है वो कहना चाहता है कि इतनी हड़बड़ी क्यों, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, मेरे पास भी समय है और तुम्हारे पास भी। टाइम फॉर यू, यू का मतलब यहाँ पे रोमांटिक सेल्फ है और मी का मतलब यहाँ पे रियलिस्टिक सेल्फ है। तो जो रियलिस्टिक सेल्फ है वो रोमांटिक सेल्फ दोनों एक साथ कह रहे हैं कि हमारे दोनों के पास समय है। यहाँ पर रोमांटिक सेल्फ से वो कहता है कि अभी समय है एंड टाइम एट फॉर 100 इनडिसीजंस, और अभी समय है हमारे पास सैकड़ों इनडिसीजंस के लिए, अनिश्चयों के लिए। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, और तुम्हारे पास सैकड़ों दिव्य स्वप्न होंगे एंड रिविजन्स, और उसको सुधारने के मौके होंगे। यानी तुम्हारे पास सोचने का बहुत समय है। यानी तुम सोच सकते हो कि कैसे उसको प्रपोज किया जाए अपने स्वीट हार्ट को, कैसे उसको मैरिज के लिए बनाया जाए, कैसे उसको हिंट दिया जाए, और कहीं मिस्टेक यदि हो रही हो तो उसको सुधार भी सकते हो। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, यानी टोस्ट और टी लेने से पहले। यानी जब तुम अपने स्वीट हार्ट के घर जाओगे तो वो तुमको टोस्ट और टी देगी, और उसको लेने से पहले तुम्हारे पास बहुत समय है। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, तभी क्या होता है उसका ध्यान बढ़ जाता है, फिर से ध्यान हट जाता है, क्योंकि उसके बगल वाले कमरे में औरतें आ जा रही हैं टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और फिर वही पेंटर के बारे में बात कर रही हैं, माइकल एंजेलो के बारे में। मीन्स दिस शोज hypocrisy ऑफ द सोसाइटी। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो रिमेनिंग स्टेंजाज विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।